हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सी पेमेंट अच्छी होनी चाहिए, सीएडी या एलसी? एलसी में बैंक गारंटी रहती है, सीएडी में आप लोगों को बैंक की गारंटी नहीं रहती है। मैं जगदीश भाटिया, प्रोपराइटर ऑफ भाटिया एक्सपोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि एक्सपोर्ट के अंदर आपके हित में कौन सी पेमेंट होनी चाहिए। मैं लास्ट 48 ईयर्स से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी दे पाऊँ अच्छी तरह से, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ बातें देखने में तो बहुत आसान लगती हैं, लेकिन वो ऐसे होता नहीं है। तो आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि अगर मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो मेरे लिए जो बैंक की गारंटी है वो सही रहेगी। बात को आसान करने के लिए हम लोग एक छोटा सा सीधा एग्जाम्पल ही ले लेंगे। आपके दो बायर हैं, एक बायर को आपने एलसी की पेमेंट दी है और दूसरे बायर को आपने जो पेमेंट दी है वो दी है सीएडी। अब दोनों पेमेंटों को सिक्योर करने के लिए आप लोगों ने ईसीजीसी ली हुई है। ईसीजीसी ने एलसी वाले डॉक्यूमेंट में आप लोगों को जो सिक्योरिटी दी है वो एलसी ओपनिंग बैंक के ऊपर दी हुई है। कलेक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों को बायर के ऊपर दी हुई है। अब दोनों आपने एक्सपोर्ट किए और वो जो डॉक्यूमेंट है आप लोगों ने वो दोनों बैंक में दिए। अगर एलसी वाले डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो उसकी पेमेंट एलसी ओपनिंग बैंक नहीं देगी, क्योंकि एलसी ओपनिंग बैंक का जो रूल है वो ये है कि डॉक्यूमेंट बराबर होने चाहिए। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी ऐसा रूल है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट होगा तो ही आप लोगों को पेमेंट एलसी ओपनिंग देने के लिए बंदी हुई है। इसी जैसी वैसे तो आपको ऐसा कहती है कि अगर कोई माइनर डिस्क्रिपेंसी के वजह से अगर आप लोगों को एलसी ओपनिंग बैंक पैसे नहीं दे रही है तो ईसीजीसी भर के देगी। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देना है कि आईएसबीपी करके एक बुक है, उसके अंतर्गत में वो वाली बातें पहले से ही कवर्ड है। अगर अभी बात करेंगे दूसरी, जो अगर सीएडी में आप लोगों ने पर्टिकुलर जो एक्सपोर्ट किए हुए उसके बारे में, अगर सीएडी वाला डॉक्यूमेंट आपका बायर एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो ईसीजी से आपको भर के दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वो वाली बात नहीं है कि डॉक्यूमेंट कंप्लाइंट होने चाहिए। मेरा जो 48 ईयर्स एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, और जो इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो सर्वे है वो ऐसा कहता है कि 90% डॉक्यूमेंट जो भी एक्सपोर्टर लोग एलसी के अंदर दे रहे हैं वो डिस्क्रिपेंट दे रहे हैं। तो अब तो आपका जो बॉल है वो तो बायर के कोर्ट में है, मतलब आप उसकी मर्जी पे हो। मोस्टली होता क्या है कि बायर रिफ्यूज तब करता है पेमेंट देने के लिए या डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने के लिए जब आपने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हुए हो उसकी प्राइस जो है वो ड्रास्टिकली नीचे चली गई है। अब एलसी के अंदर तो पेमेंट मिलने रही है, अभी आप प्रॉब्लम में आ गए। सीएडी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे नहीं पता आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप डॉक्यूमेंट एलसी के हिसाब से दे पा रहे हो या नहीं। अगर एलसी में आप लोगों ने अभी तक काम किए हुए हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि हमेशा आपके पैसे जो है डिस्क्रिपेंसी चार्जेस कट के आ रहे हुए होते हैं। तो मैंने देखा हुआ है कि एक्सपोर्टर लोग बहुत ही कुछ लॉसेस कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो प्लीज़ हमेशा नॉलेज लेके बाद में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, या किसी कंसल्टेंट का आप ज़रूरी कंसल्टेंसी ले लें। ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि नहीं तो बाद में नुकसान होता है तो आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट खराब है। हमेशा मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को टेक्निकल बातें बता रहा हुआ होता हूँ जो दिखने में बहुत आसान होती हैं, लेकिन वैसा ऐसा होता नहीं। मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप दूसरे भी अपने पार्टिसिपेंट के साथ, जो भी हैं आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैं और भी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं जिस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड जो दूसरी बात मेरे पास आ रही है सभी एक्सपोर्टर लोगों से कि सर एक्सपोर्ट का हमको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर फाइनेंस कम से कम रेट में अप टू 4% में भी आप एक्सपोर्ट का फाइनेंस ले सकते हैं। वो कैसा लेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।